हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है। मैंने कुछ पहले पार्ट में 8-9 आई थिंक क्वेश्चंस हैं, तो मैंने पहले कुछ 5 उठाए हैं। तो हमें ये बताना है इन कलेक्शंस में से कौन कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन कौन सी सेट नहीं है। एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सी सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो वैसे तो बेटा हम बहुत सारे एग्जांपल सेट के कर चुके हैं। और सेट क्या होता है मैं वापस बता रहा हूँ। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो पहला है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। वो कहता है बेटा हमें कलेक्शन करनी है उन मंथ्स की जिनका पहला लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है, 3 ही है ना। और इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको लेके कोई डाउट नहीं है हमें। अगर मैं आपको कहूं कि फैब इस कलेक्शन में, आप क्लियर कह दो कि नहीं है सर फैब इसमें। मतलब जब आपको क्लियर पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो उसको लेके कोई डाउट नहीं होता। यस इट इज अ सेट। तो बेटा ये कलेक्शन क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है और यही रीजन है कि ये क्या है, आपका सेट है। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसको भी हम डेफिनेशन करते टाइम डिस्कस कर चुके हैं। टैलेंटेड वर्ड को हमने डिफाइन नहीं किया है बेटा, ना हम टैलेंटेड वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मेरे कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, वो 10। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मुंशी प्रेमचंद, इसमें हो सकता है, आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में नहीं हो सकता। तो जिस कलेक्शन को लेके डाउट है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती। मतलब ये कलेक्शन आपका एक सेट नहीं है। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेटा बेस्ट वर्ड को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो कि बेस्ट कौन है। अगर मैं 11 बनाऊं तो मेरे 11 कुछ और होंगे, आपके 11 कुछ और होंगे, किसी लड़की के 11 कुछ और होंगे, किसी और के कुछ और होंगे। तो ये 11 हमेशा चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है डेट मीन्स ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मेरी कलेक्शन में द्रविड़ हो सकता है, आपकी कलेक्शन में नहीं हो सकता है ना। तो एक डाउट है इस कलेक्शन को लेके। डाउट क्यों है? क्योंकि हम बेस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, डेट मीन्स ये सेट नहीं है। और नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। डेफिनेटली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बॉयज इन योर क्लास। लास्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बेटा मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इस वर्ड को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। डेंजरस का क्या मतलब होता है? आपने डेंजरस की मान लो 100 की लिस्ट बना दी, तो 100 की लिस्ट में जो आपने डाला है और जो नहीं डाले है वो डेंजरस क्यों नहीं है? इस चीज का कोई रीजन नहीं है। और एक चींटी से लेके हाथी तक सब डेंजरस ही होते हैं, है ना। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो डेट मीन्स ये भी सेट नहीं है। तो इन 5 में से बेटा 2 हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डेट मीन्स सेट है। और 3 हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अब तो आप सेट को आई थिंक बहुत बेटर समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। और सेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल वेल डिफाइंड कलेक्शन के ऊपर। अगर आप समझ पा रहे हो ना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है और क्या नहीं है, तो बस डेट्स तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका कोई भी कलेक्शन सेट है कि नहीं है। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये समझने के ऊपर कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ओके बेटा, इसी में हम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैंने लिए थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। एक सेट ए है, इस सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस सेट से रिलेटेड। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5 और फिल इन द ब्लैंक्स। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को भरो, इसको क्या आएगा इसमें। और इस ब्लैंक्स में आपको या तो ये सिंबल देना है या फिर ये सिंबल देना है। ये सिंबल क्या है बेटा? बिलोंग्स टू। और ये सिंबल क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आप ये देखो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 5 सेट में है कि नहीं है। अब 5 ए में है, इसका मतलब क्या? 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ऑप्शन आएगा? 5 बिलोंग्स टू ए।
सेकंड में हमसे क्या पूछ रहे हैं, 8 फिर इन द ब्लैंक्स ए, तो 8 इसमें है नहीं है, सेट में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड उसने पूछ लिया है 0, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 भी ए में नहीं है। फोर्थ इसने पूछ लिया 4 बिलोंग्स टू ए, 4 डैश ए, तो यस डेफिनेटली 4 बिलोंग्स टू ए। तो बेटा सेकंड भी बहुत इजी से था, अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो वो बिलोंग करेगा, अदरवाइज वो बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें थर्ड क्वेश्चन में बताना है, हमें सेट दिए गए हैं बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। एक सेट हमें गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। हमें इसको लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें इस सेट को बच्चा रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और सेट हमें क्या गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बेटा जिसको ये पढ़ना आएगा ना वही इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता है, बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता तो पढ़ना कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। वो कहता है कि इस सेट में वो इंटीजर जाएंगे, वो एक्स जाएंगे जो -3 या 3 से बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं। तो -3 या 3 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हुए बेटा, -2, -1, 0 और -3 भी हमें इसमें लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर आपको पढ़ना आ गया तो आपको लिखना आ गया। और पढ़ना कैसे है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब इस ए में वो एक्स जाएंगे जो इंटीजर तो हैं, इंटीजर होने के साथ साथ एक कंडीशन है कि वो -3 या 3 से बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, इसमें बेटा सेकंड है, हम इसमें से 2-3 पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपको अपने आप देखने हैं। एक सेट बी आपको गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। अब फिर से बात वही आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे दी है, आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आएगा तो लिखना भी आएगा। कहता है इस सेट में वो एक्स जाएंगे जो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे भी हैं। तो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे हैं तो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई है, रोस्टर फॉर्म हो गई है। कोई एक और उठाते हैं बेटा, इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में कहता है डी सेट हमें गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a prime number, x is a prime number, x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। इस सेट में वो प्राइम नंबर जाएंगे जो 60 के डिवाइजर हैं बेटा, जो 60 के डिवाइजर हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, एक तो 2 है जो 60 को डिवाइड करता है, 3 है जो 60 को डिवाइड करता है, 5 है जो 60 को डिवाइड करता है। ओके, इसके अलावा और कौन से नंबर हैं, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है। ओके, 2, 3, 5 और आई थिंक यही होंगे, 2, 3, 5। हाँ, 2, 3, 5, यस बेटा 2, 3, 5 यही वो प्राइम नंबर है जो 60 के डिवाइजर है। हम फटाफट एक और डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना इसको, ये मैं अभी हमने डिस्कस करना भी था, ये चलो इस क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा। सेट ई में आपको गिवन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड trigonometry, TRIGONOMETRY
TRY, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यूजुअली जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो लेटर्स होते हैं वो रिपीटेशन जनरली आपको नहीं करने, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो TRIGONMET आ चुका है, R आ चुका है और Y, तो ये हो जाएगा बेटा। तो हमारे पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।